नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। गोविंदपुर में भाजपा ने किया शक्ति प्रदर्शन। जेल में पिटाई से कैदी हुआ जख्मी। और वीरता पदक से सम्मानित साक्षी थाना प्रभारी दोबारा वीरता दिखाने के लिए है उत्साहित। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा और झाविमो का झगड़ा शक्ति प्रदर्शन का रूप लेता जा रहा है। भाजपा ने गोविंदपुर दुर्गा पूजा मैदान में आम सभा के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया और झाविमो नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देने की हुंकार भरी। जमशेदपुर में भाजपा और झाविमो का झगड़ा मारपीट से आगे बढ़कर शक्ति प्रदर्शन का रूप लेता जा रहा है। झाविमो ने भाजपा को घेरने के लिए उपायुक्त कार्यालय पर महाधरना और साक्षी में पुतला दहन तक किया। साथ ही संवाददाता सम्मेलन कर व्यंग्यवार से प्रहार भी किया, जिसमें भाजपा पे पलटवार किया। मामला मारपीट तक चल गया और अब भाजपा ने झाविमो को जवाब देने के लिए गोविंदपुर दुर्गा पूजा मैदान में आम सभा के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया, जहां विभिन्न क्षेत्र से बड़ी संख्या में भाजपाई जुलूस निकाले। उन्होंने सांसद डॉक्टर अजय कुमार, केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित सभी नेताओं पर जमकर वार किया। साथ ही झाविमो के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को दौड़ाकर पीटने और अनेक आरोप भी लगाए और जनता की मदद से करारा जवाब देने की भी बात कही है। जमशेदपुर में जो मजदूरों की समस्या है, यहाँ रहने वाले बस्ती वासियों की समस्या है, उसके समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। आज जमशेदपुर में अगर विकास दिखाई पड़ता है तो जमशेदपुर के पूर्वी और पश्चिम क्षेत्र के विधायकों के प्रयत्नों से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के प्रयत्नों से विकास दिखाई पड़ता है। लेकिन झारखंड विकास मोर्चा के जो नेता हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर एक प्रकार से उनकी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी बातों का आज हम लोगों ने खुलासा किया है। हम यहाँ के मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ के नौजवानों की लड़ाई को लड़ेंगे, हम यहाँ बस्ती वासियों के अधिकार को हम दिलाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में यहाँ की जो 10 लाख से अधिक जनता रहती है, जिसको पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा और चिकित्सा की सेवाओं से वह वंचित है, उसको हम सुविधा दिलाने के लिए हमारे पार्टी, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। करने की तमन्ना रहता, लेकिन सतीश जी को मैं चाहूंगा कि होश में भी थोड़ा रहनी चाहिए। बाबूलाल जी के संबंध में जो बातें उन्होंने कही कि हम बाबूलाल जी को भी मारेंगे, ये बात उचित नहीं है। हमारा ये संस्कार नहीं है। जो संस्कार इसने गोविंदपुर में केल्को के द्वारा बनाए हुए सड़क पर बोर्ड लगाने का काम किया, और जब यहाँ के लोग, हमारे मंडल अध्यक्ष ने उसके विरोध किया, गर्दी करने का। हम जनता के बल पर इसका मुकाबला करना चाहते हैं। लोकतंत्र में हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं, लोकतंत्र में हिंसा का जवाब भारतीय जनता पार्टी अहिंसक तरीके से देगी। और उधर सरायकेला जेल पुलिस ने लूटकांड के आरोपी शहनवाज खान का MGM अस्पताल में इलाज करवाया। आरोपी शहनवाज खान ने कहा है कि सरायकेला जेल पुलिस की मार से वह जख्मी हुआ था। आरोपी शहनवाज ने बताया कि 2 महीने पूर्व चांडिल हाईवे से चांडिल पुलिस ने लूटकांड के आरोप में उसे गिरफ्तार किया। उसके बाद उसे सरायकेला जेल भेज दिया। सरायकेला जेल में 3 जून को राजू नाम की कैदी से उसकी झड़प हुई। उस दौरान जेल पुलिस ने डंडे से मारकर उसे जख्मी कर दिया। उसके बाद वह दर्द से 2 महीने तक तड़पता रहा। 2 महीने के बाद भी सरायकेला जेल पुलिस ने उसका इलाज MGM अस्पताल में करवाया। जेल के अंदर किससे मारपीट हुआ था? प्रशासन से मारपीट, प्रशासन मारा था तो लग गया। कौन चीज से?
कारण क्या था? इसी कारण आपस में और आदमी था उससे गोली जुली के कारण नहीं समझ में आ रहा है। मतलब और दूसरा आदमी सब था, दुश्मनी जैसा था जेल में, उसी मैटर में मिली जुली गोला बोली चल रहा था केवल। कौन था, उसका नाम क्या है अंदर और जो था? छूट गया राजू। छूट गया है। सरायकेला जेल में। कब हुआ था घटना? 3 जून। 3 जून। उसके पहले आए थे इलाज कराने कि आज पहला बार आ रहे? 3 जून को वहाँ अंदर में बोलते बोलते तब आज फिर यहाँ भेजा। आज भेजा गया बाद, जो कि अभी तक पैर ठीक नहीं हुआ तरह उसमें। कौन चीज़ से आपको मारा गया था? लाठी। और अब बात वीरता की। जी हां, पुलिस वीरता पदक मिलने से उत्साहित साक्षी थाना प्रभारी भोला सिंह अब पुनः दोबारा कुछ कर गुजरने का जज्बा के लिए तैयार है। वे वीरता पदक को अपनी मेहनत का फल मान रहे हैं और दूसरों को भी सीख देते हैं कि मेहनत का फल हर हाल में मिलता ही है। वर्ष 2008 में साक्षी थाना प्रभारी भोला सिंह हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ के थाना प्रभारी थे। उस दौरान उनको सूचना मिली थी कि चुंदर मांडू के जंगल में नक्सलियों की बैठक चल रही है। तब वे और सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट हर्षपाल सिंह नक्सली बनकर बैठक में शामिल हुए। उस दौरान उनका भेद खुल गया और नक्सलियों ने उनको पहचान लिया। 30 नक्सलियों के बीच घिरे रहने के बाद भी भोला सिंह और हर्षपाल सिंह अपनी जान की परवाह किए बगैर भिड़ गए। इसके बाद भी दोनों पुलिस पदाधिकारी किसी तरह अपने को नक्सलियों से आजाद कर 15 फीट गड्ढे में कूदकर मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भोला सिंह ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं इस मुठभेड़ में कुल 4 नक्सली मारे गए थे। बहुत अच्छा महसूस हुआ और ये फील हुआ कि जो हमने मेहनत किया है उसका रिटर्न हमको मिला। ये नहीं कहा जा सकता है कि मेहनत का फल नहीं मिलता है, वो एक ज्वलंत उदाहरण है। मैं उसका एक उदाहरण हूँ। आपने एक जगह कहा है कि मेरे सामने सिर्फ मेरा ड्यूटी था और मैं थोड़ा भी इस चीज़ से हेजिटेट नहीं किया कि आगे मौत आने वाली है। अंतिम क्षण तक लड़ना वो मेरे बस में था। मरना और मारना और जीना वो मेरे बस में नहीं था। हमको लास्ट तक अपना एफर्ट लगाना था और निश्चित रूप से वो 2 आदमी थे और दोनों टॉप लेवल के नक्सली थे। उनसे निकलना डिफिकल्ट था, बट हम अपना हिम्मत नहीं हारे और लास्ट तक अपना काम करते रहे। नतीजा हुआ कि जो डोमिनेट कर रहा था वो हार गया और हमारी जीत हुई। पदस्थापित कहाँ थे उस समय? विष्णुगढ़ थाना प्रभारी के रूप में। वहाँ से कितनी दूरी पर ये हुआ? वहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर अंदर जंगल में। तो आपको कैसे सूचना मिली कि वहाँ पर नक्सली? उनके एक नक्सली पकड़े गए थे और उसने अपना कन्फेशन में बात बताया था कि आज उस जगह पर मीटिंग है जिसमें इनको भी पार्टिसिपेट करना है और वहीं वो जा रहे थे। उसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन वो पकड़े गए और उनका मीटिंग का खुलासा हो गया और हम लोग उसका लाभ ले लिए। कितने नक्सली ढेर हुए थे उसमें? उनकी संख्या 30 से अधिक थी। मारे कितने गए? 4 मारे गए, जिसमें 2 उनके बड़े लीडर थे, एक जोनल रैंक के और दूसरा सब जोनल रैंक के और 2 उनका कांस्टेबल रैंक के थे। हाँ, लास्ट नहीं ले जा पाए। एक नक्सली घटनास्थल पर महिला नक्सली अरेस्ट भी हुई थी। नाम क्या था? नाम तो मुझे अभी याद नहीं है। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर।
NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple general and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playgrounds and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के जमशेदपुर की ओर से चौथा ईस्टर्न जोनल क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस का टाटा मुख्य अस्पताल में आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न स्थानों से आए डॉक्टर, चिकित्सा जगत में नए खोज और आपात स्थिति व गंभीर रूप से बीमार मरीजों को कैसे बचाया जाए, इस पर चर्चा की। चल रहे हैं डॉक्टर एसके कोडी जो कोलकाता के बहुत सीनियर स्पेशलिस्ट हैं और इसके बारे में विशेषज्ञ हैं, उनका लेक्चर अभी चल रहा है। शाम तक ये 6:30 बजे तक यहाँ पर विभिन्न डॉक्टर अन्य अन्य सब्जेक्ट पे बात करेंगे क्रिटिकल केयर के विषय में। उसमें पैनल डिस्कशन भी होगा जिसमें कई डॉक्टर लोग भाग लेंगे और एक मुद्दे पे बात किया जाएगा और अलग अलग डॉक्टर भी एक विचार को लेकर के उसमें अपनी लेक्चर्स देंगे। यही है कि क्रिटिकल केयर की जो सुविधा है वो अन्य सेवा और बढ़ती रहे, हर एक साल और अच्छी सेवा मिले और ये सेवा सबको मिले, क्योंकि सबको मालूम है क्रिटिकल केयर की जो सेवा है उसमें काफी खर्च लगता है। तो कहाँ से डॉक्टर आए हुए हैं? पूरे इंडिया भर से लोग आए हुए हैं। जब उसमें लोकल फैसिलिटी है, कलकत्ता, गुवाहाटी, जयपुर, रोहतक, सब जगह से लोग डॉक्टर आए हुए हैं। करीब 25 से बाहर से लोग डॉक्टर सब आए हुए हैं, डॉक्टर साहब। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बागबेड़ा में मलेरिया और चर्म रोग के फैलते कहर से लोगों को बचाने के लिए दक्षिण घागिड़ी ग्राम ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी ने शिव मंदिर विकास समिति भवन हररगुट्टू में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व सलाह शिविर का आयोजन किया। इस दौरान अनेक ग्रामीणों की जांच की गई और दोपहर तक 4 मलेरिया मरीज पाए गए। वायरल फीवर ज़्यादा हुई है, सर्दी, खांसी, बुखार है ना, उसको स्किन डिजीज, कुछ मलेरिया केस भी निकल रहा है ना, ज़्यादातर वही वायरल फीवर लेकिन ज़्यादा पेशेंट आ रहा है। कौन सी दवाइयाँ आप इन लोगों को अभी दे रहे हैं? यहाँ खून जांच का व्यवस्था है। तो मलेरिया के कितने मिले हैं सर पेशेंट? मलेरिया का भी 4 मिला है। आप पर स्वास्थ्य शिविर में पॉसिबल है कि सारे पेशेंटों को ये संभव नहीं है, लेकिन हम लोग का क्लिनिक है बगल में रानी डी जाएंगे। और अब रुक करते हैं जुगसलाई की ओर। जुगसलाई बंगाली मोहल्ला स्थित श्री श्री राम मंदिर कमेटी द्वारा हरि कीर्तन का विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जमशेदपुर के कई क्षेत्रों से कीर्तन मंडली शामिल हुए। यह हरि कीर्तन 24 घंटे तक चला, जिसमें कमेटी के सदस्यों ने तथा जुगसलाई वासियों ने अपना योगदान दिया। कमेटी के द्वारा प्रसाद वितरण तथा भोग वितरण भी किया गया। इस दौरान पूरा वातावरण राम नाम से गूंज उठा। इतना ही नहीं, महिला पुरुषों के साथ साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
कार्यक्रम और भगवत प्रेम से संबंधित ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें मैं अपना उनके दर्शन करने के लिए, अपने भाग्य को निर्माण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और साथ में आप भी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरी इच्छा है कि ये कार्यक्रम हमसे चलते रहे और हमारे मोहल्ले का, हमारे भाइयों का एक नया निर्माण, एक नया ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? लोगों में भगवत ज्ञान के प्रति जागरण करना और हरिकीर्तन नाम के प्रति प्रचार करना, ताकि लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ क्षण निकाल करके प्रभु प्रेम के आश्रम में आ सकें। और उधर गोलमुरी थाना अंतर्गत मनीफिट टीओपी के समीप हाईवा ने मनीफिट निवासी मनोरंजन पात्र को टक्कर मार दी, जिसमें वे बुरी तरह जख्मी हो गए। गोलमुरी पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। जख्मी मनोरंजन पात्र ने बताया कि वे गुलमुरी पेंशन का पैसा निकालने गए थे। पैसा निकालकर अपने घर मनीफिट वापस आ रहे थे। उसी दौरान 3 प्लेट गेट के समीप कोई गाड़ी ने टक्कर मार दी। उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं है। हम गया था पेंशन निकालने के लिए गुलमुरी साइकिल से आ रहा था और घटना कहाँ को मरोड़े गिरा हुआ था, बोलता गिरा हुआ था। कहाँ पर गिरे थे? ट्यूब गेट के सामने। ट्यूब गेट के सामने में बोल रहा है। कहाँ ले गया था आपको? आपको होश कहाँ आया? थाना में। कौन थाना में? ये बोला है, क्या नाम है? ट्यूब का थाना बिल्कुल थाना। वहीं गोलमुरी थाना की एएसआई पी पूर्ति ने बताया कि गोलमुरी थाना अंतर्गत मनीफिट टीओपी के समीप एक हाईवा गाड़ी मनोरंजन को टक्कर मारकर भाग रहा था। उसी दौरान उनकी पेट्रोलिंग पार्टी ने हाईवा को ओवरटेक कर पकड़ा और मनोरंजन को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। बीच रास्ता किनारे में हुआ वो मनीफिट टीओपी जो बोला जाता है। मनीफिट टीओपी तो उधर हो गया ना। अच्छा। वो तो लगले उसी जगह में। क्या घटना था, क्या सूचना मिला था इसे? सूचना नहीं मिला था, हम लोग पेट्रोलिंग में थे, देखे कि बेहोश पड़े हैं तो देखे कि गाड़ी भाग रही। कौन गाड़ी थी? मैंने दमकर थी। हाईवा ना। पकड़ा गया है क्या मैडम? मनोरंजन पात्र पकड़ा गया है क्या मैडम? हाँ, थाना में। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता। +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती। सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस आईटी। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन। अक्ल से काम लिया बंटू ने, सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया। कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes.
consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक्षी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। साक्षी पेनार रोड वी रेणु ट्रेड सेंटर स्थित साई डेंटल क्लिनिक में 31 अक्टूबर तक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर अवकाश अंजन के अनुसार क्लिनिक में निःशुल्क दांतों की जांच की जाएगी, वहीं मुंह से संबंधित होने वाली अन्य बीमारियों की भी जांच की जाएगी। लंबा टाइम के लिए मैं कभी नहीं किया हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम ये पहली बार है कि मैं 2 महीने के लिए चेकअप कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने किया है 1 या 2 दिन के लिए किया है, उसको मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता। उसमें करीब एक बार मैंने करीब 7 साल में पहले एक बार 2 दिन का किया था, तो उसमें 2 दिन में करीब 100 से 120 पेशेंट आए थे, जो कि बहुत है। तो मैं 2 महीने कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 20 से 25 पेशेंट रोज के आए, ताकि लोगों को जागरूक हो कि यहाँ पे एक डेंटल क्लिनिक है और उनकी जागरूक हो कि उनको अपनी दांतों की समस्या के बारे में वो ठीक से पहचान सके, ठीक से जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल, वहाँ तक ट्रीटमेंट, जहाँ तक आपका कंसल्टेशन तो अभी एकदम फ्री है 2 महीना। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, मैं चाहूँगा कि जमशेदपुर में सबसे कम रेट दूँ, जो अभी कोई डेंटल क्लिनिक या डेंटल कॉलेज अभी नहीं दे रहा है। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपके राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 वर्षा ऋतु अधिक भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि दिन रविवार। पूर्वाभाद्र नक्षत्र प्रातः 6:55 तक। आज राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप और निष्प्रसन्नचित्त रहेंगे। सुखद समाचार आपको प्राप्त होंगे। प्रातः काल से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। इष्ट मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। विद्यार्थीगण विशेष करके आज खुशहाल रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। आज तन और मन आपका होगा प्रसन्न। बिल्कुल अद्भुत कार्य आज आपके बनेंगे। इष्ट मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। रुके हुए कार्य होंगे आज आपके, और आज आपके सुखद यात्रा भी संभव है। अपने बाल बच्चों के साथ आज आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज आप वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। श्रेयस के साथ साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे, और विशेष करके आज व्यवसायियों का व्यवसाय तो उत्तम रहेगा ही, साथ ही साथ आज राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम लहराएंगे और गृहिणियां रहेंगी खुशहाल।
राशि मालिक चंद्रमा। वास्तव में आज आप प्रातः काल से ही मन से भी खिन्न हो सकते हैं और तन में भी पीड़ा हो सकती है। नाना प्रकार के व्यवधान आज आपके कार्य में आएंगे, संलग्न होंगे और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा धनागम के लिए। आपके लिए उपाय है, किसी भी प्रकार से यदि आप दीनहीन की सेवा करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम समय होगा। सिंह राशि मालिक सूर्य। वास्तव में आज आप बड़े प्रसन्नचित्त होंगे, बड़े सूरवीर होंगे, प्रतापी होंगे, समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। सुयश के साथ आपको धनागम के योग बनेंगे। सुखद यात्रा भी आपके लिए संभव है, वाहन सुख आपके लिए है। वास्तव में आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का माहौल रहेगा और गृहिणियां भी आज बड़ी आनंदित रहेंगी। कन्या राशि मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग भी बन रहे हैं। आप पर झूठे लांछन के भी योग बनेंगे। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल ओम घृणश्रयाय नमः इस मंत्र का जप करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। तुला राशि मालिक शुक्र। प्रसन्न चित्त होंगे आप, धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायी गण रहेंगे बड़े खुशहाल। साथ ही साथ विद्यार्थी गण खेल कूद के साथ साथ विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे और आज परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। वृश्चिक राशि मालिक मंगल। आज आप रखेंगे वाणी पर संयम, क्रोध पर संयम तो आपके सारे कार्य बनेंगे। वाणी के ही द्वारा आपका नुकसान हो सकता है, क्रोध से आप उससे बचे। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का आप जप करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा। धनु राशि मालिक बृहस्पति। वास्तव में आप बड़े भाग्यशाली हैं। धनागम के साथ साथ उत्तम योग बनेंगे। परोपकार की भावना आपके अंदर जागृत रहेगी। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ अपने बाल बच्चों के साथ आप भगवान के दरबार में पहुंचेंगे। आज संत महात्माओं के बीच में भी आपका समागम होगा। भाग्यशाली होंगे आप। मकर राशि मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। वाचाल होंगे आप और वाणी के द्वारा ही आपका नुकसान हो सकता है। आप पर शत्रु भी भारी हो सकते हैं। इसलिए आज आप प्रातःकाल किसी भी ब्राह्मण के लिए लाल रंग का वस्त्र दान करते हैं तो लाभप्रद होगा। कुंभ राशि मालिक शनि। बिल्कुल आप प्रसन्नचित्त होंगे। प्रातः काल से ही दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे। वाहन सुख भी आपके लिए है और साथ ही साथ सुयश की प्राप्ति होगी। पड़ोसी गण भी आनंदित होंगे। आज आपके माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। उच्चाधिकारी भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। मीन राशि मालिक बृहस्पति। अहर्निश आप आज तल्लीन होंगे। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। गुरुजन का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थीगण रहेंगे खुशहाल और विशेष करके आज व्यवसायियों के लिए बड़ा उत्तम समय होगा। नवीन आपके कारोबार में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थीगण के साथ साथ आज राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम लहराएंगे। बड़ा आज सुखमय समय होगा आपके लिए। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। आज के राशि फल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। गोविंदपुर में भाजपा ने किया शक्ति प्रदर्शन। जेल में पिटाई से कैदी हुआ जख्मी।
और वीरता पदक से सम्मानित साक्षी थाना प्रभारी दोबारा वीरता दिखाने के लिए है उत्साहित। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।